Hello dear students. Today we will discuss complex number questions, short answer type questions, NCERT exemplar. यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस आयोटा टू द होल पावर n 1 माइनस 1 बाय आयोटा टू द होल पावर n। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं 1 माइनस आयोटा टू द होल पावर n इंटू 1 प्लस आयोटा टू द होल पावर n। क्योंकि यहाँ पर 1 बाय आयोटा जो होता है, इसमें अगर आयोटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये मिलेगा आपको माइनस आयोटा। तो 1 बाय आयोटा की जगह हमने रखा माइनस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 प्लस आयोटा बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की होल पावर n बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा क्या बन जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, इसकी होल पावर n यानी कि 2 टू द पावर n आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है इवेल्युएट समीशन 1 टू n इज इक्वल टू 1 टू 13 i टू द पावर n प्लस i टू द पावर n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू n कैपिटल N। राइट, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोबारा से। समीशन n इज इक्वल टू 1 टू 13 i टू द पावर n प्लस i टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा i टू द पावर n तो कॉमन आ गया, तो 1 प्लस आई यहाँ पर आ जाएगा, i मतलब आयोटा। ठीक है, अब 1 प्लस आयोटा तो बाहर कर दो आप, और समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू 13 आयोटा की पावर n। सो 1 प्लस आयोटा, अब यहाँ चलेगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 8 से लेकर के आयोटा की पावर 13 तक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिला? यहाँ पर मिला 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब आपने क्या देखना है, आपने ये पढ़ा है कि आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर्स का ये जो सम होगा वो क्या होता है 0 होता है ना। जैसे यहाँ पावर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इन 4 टर्म्स का सम क्या होगा 0 होगा। ठीक है, क्योंकि आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा होता है, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर होता है -1 और आयोटा की पावर 4 होता है +1, तो इससे ये कट के आंसर 0 देगा। ठीक है, तो आयोटा की पावर 1 से लेकर आयोटा की पावर 12 तक, ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू तो आपकी 0 हो जाएगी। उसके बाद आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 8, ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरीके से लेकर आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 10, आयोटा की पावर 11, आयोटा की पावर 12, वो वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। सिर्फ आयोटा की पावर 13 बचेगा, और आयोटा की पावर 13 जो होता है वो आयोटा के इक्वल होता है, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं आयोटा की पावर 12 इंटू 12 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया आयोटा की पावर 12 आयोटा की पावर 1, तो आयोटा की पावर 12 तो 1 हो गया, तो ये आयोटा के इक्वल हो गया। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करा तो यहाँ क्या मिला आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, तो ये क्या बना आयोटा -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आयोटा -1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब